हेलो फ्रेंड्स। आज अपना न्यू टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। चलो एक नई टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें अपनी पहली टर्म आती है गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करना और डिजीज का पता लगाना, उसको गायनोकोलॉजी कहते हैं। फिर आता है वेटरनरी गायनोकोलॉजी। इसमें हम फीमेल्स एनिमल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करते हैं और उनकी बीमारियों का पता लगाते हैं। फिर होता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है? जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं और बीमारी का पता लगाते हैं। फिर आता है वेटरनरी एंड्रोलॉजी। वेटरनरी एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिसमें मेल एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ऑर्गन की स्टडी करते हैं और बीमारियों का पता लगाते हैं। फिर आता है ओवुलेशन। ओवुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ओवरी से ओवम रिलीज होता है, उस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। फिर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया होती है जब मेल स्पर्म रिलीज करता है और फीमेल ओवम अंडा रिलीज करता है, और इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस सेम टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। जिसमें बहुत सेम टाइप्स के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मेल स्पर्म रिलीज करे और फीमेल ओवा रिलीज करे। फिर कुछ टर्म्स है, टर्म्स यूज इन गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, ऑर्गन की, और डिजीज का पता लगाना। इसमें अपनी पहली टर्म है एन एस्ट्रेस। एन एस्ट्रेस वह होती है जो पशु कभी भी ईट में नहीं आए, उसको क्या कहते हैं? एन एस्ट्रेस। कभी भी ईट में नहीं आना मतलब कभी भी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। फिर होता है रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर वो होता है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, मतलब उसमें हीट तो है पर वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहा हो, उसको कहते हैं रिपीट ब्रीडर। बार बार एआई करा दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया, उसके बाद भी वह बार बार रिपीट हो रहा है, बच्चा कंसीव नहीं कर रहा, उसको कहते हैं रिपीट ब्रीडर। फिर होता है साइलेंट ईट। साइलेंट ईट वह होती है जो पशु कुछ भी सिम्टम्स ना बताए, जैसे बेलोइंग, जब ईट में हो, जब वो बोले नहीं, माउंटिंग नहीं करे, कुछ ऐसे लक्षण जो वो कुछ दिखाए नहीं कि मैं हीट में हूँ। फिर होता है वेजनाइटिस। वेजनाइटिस क्या होता है? जिसके पीछे आइटिस लग जाए ना, उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होता है सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। इसके बाद टर्म आती है सर्वाइटिस। सर्वाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स में सूजन आना। मेट्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में सूजन आना, उसको मेट्राइटिस कहते हैं। सल्फनाइजिस, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन सूजन आना, उसको कहते हैं सल्फनाइजिस्टिस। फिर होता है पायो सल्फनाइजिस्टिस। इसका मतलब क्या होता है? पस बढ़ना। किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में पस बढ़ना, उसको कहते हैं पायो सल्फनाइजिस्टिस। फिर आता है हाइड्रोसल्फाइजाइटिस। इसका मतलब क्या आता है? पानी बनना। किसमें? फेलोपियन ट्यूब में, उसको कहते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। फिर होता है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा क्या होता है? मेट्रा, मेट्रा का मतलब होता है यूट्रस। पायो मीन्स पस, मतलब यूट्रस में पस बनना, उसको कहते हैं पायोमेट्रा। हाइड्रोमेट्रा, हाइड्रो मीन्स पानी, मेट्रा मीन्स यूट्रस, यूट्रस में पानी बनना, उसको कहते हैं हाइड्रोमेट्रा। फिर होता है प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, मतलब वेजाइना शरीर से बाहर आ जाना, उसको कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना। ये किस कंडीशन में होता है? पार्चुरेशन, ब्यात के टाइम होता है, जब ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं बच्चा को बाहर निकालने में, उसके दौरान कई बार अपनी वेजाइना, मतलब पशु की वेजाइना बाहर आ जाती है। इसकी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। मतलब ये कंडीशन हो जाना, इसको कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, मतलब वेजाइना शरीर से बाहर आ जाना। इसके बाद टर्म आती है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, मतलब शरीर से यूट्रस का बाहर आ जाना। जैसे वेजाइना आई थी वैसे यूट्रस का बाहर आ जाना। रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स क्या क्या होता है? रेक्टल क्या होता है? जिससे पशु फ्रेश होता है, उसका बाहर आ जाना। डिस्टोशिया क्या होता है? डिफिकल्टीज पार्चुरेशन। डिफिकल्टीज पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? ब्यात में डिफिकल्टी आना, मतलब बच्चा बाहर आने में दिक्कत होना, उसको कहते हैं डिस्टोशिया, डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होता है ब्यात। ब्यात मीन्स जब फीमेल
बेबी को बर्थ देती है, उस प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। उटोसिया, उटोसिया क्या होता है? नॉर्मल काल्विंग। नॉर्मल काल्विंग का मतलब नॉर्मल ब्याथ, मतलब बिल्कुल आसानी से होगी। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? जब पशु ब्याने के बाद, जिसको जेर भी कह देते हैं, मतलब प्लेसेंटा बाहर ना निकाले, उसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। गेस्टेशन लेंथ वह होती है जिसमें पशु फर्टिलाइजेशन, मतलब जब उसने बच्चा कंसीव करने से लेकर ब्यात तक, उस प्रक्रिया को गेस्टेशन लेंथ कहते हैं। यूट्राइन टोर्सन क्या होता है? कई बार यूट्रस रोटेट कर जाती है अंदर के अंदर, शरीर के अंदर, उसको कहते हैं यूट्राइन टोर्सन। ये कब होता है? बड़े बूढ़े पशुओं में होता है ये, लिगामेंट्स की कमी से। लिगामेंट्स क्या होता है? ज्वाइंट्स, जो से हाथ में लिगामेंट्स हो गए, ये ज्वाइंट्स होते हैं, इनको लिगामेंट्स कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया है। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट करा दिया है, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। मैंने आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस्ट्रस साइकिल कंप्लीट करा दिया पिछली वीडियो में। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सबसे पहले हम इस पेज को देखते हैं। सबसे पहले होती है ओवरी, ओवरी के बाद होती है ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद ये सींग जैसा होता है, इसको कहते हैं यूट्राइन हॉर्न्स। फिर होता है यूट्रस, फिर होता है सर्विक्स, ये क्या किस प्रकार होती है? रस्सी की तरह दिखती है। फिर होता है वेजाइना, फिर होता है वल्वा, वल्वा मीन्स आउटर पार्ट। अब हम इसको बारीकी से देखें। सबसे पहले ओवरी, ओवरी का फंक्शन, जैसे ये है ओवरी, इसका फंक्शन क्या होता है? एग को रिलीज करना और फीमेल हार्मोन बढ़ाना, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन भी मैंने आपको करा दिया। एस्ट्रोजन का काम होता है फॉलिकल स्टेज में मदद करना, और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है फर्टिलाइजेशन बनाए रखना, मतलब बच्चे को बनाए रखना। एस्ट्रोजन का मतलब होता है कोर्पस, सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, ओवुलेशन में मदद करता है एस्ट्रस साइकिल। प्रोजेस्टेरोन फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। फिर इसके बाद आती है ओविडक्ट। ओविडक्ट, ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। हम ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कह देते हैं, जैसे इनफंडिबुलम एम्फिला इस्थमस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फुल वीडियो प्रेजेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।